कल्पना कीजिए एक ऐसे रत्न की जो सूर्य के समान तेजस्वी हो, एक ऐसा रत्न जो अनगिनत संपत्ति का वादा करता हो, लेकिन उसी रत्न के कारण विनाश और हलचल भी फैल सकती हो। यह केवल धन का कथा नहीं है, बल्कि यह विश्वास, धोखा और न्याय की जीत का भी है। यह है स्यमंतक मणि की कहानी, एक ऐसा रत्न जो स्वयं सूर्य देव से प्राप्त हुआ था, जो राजाओं द्वारा वांछित था और जिसने महायोद्धाओं की शक्ति को भी चुनौती दी। लेकिन सवाल यह उठता है, जो रत्न इतना अद्वितीय और तेजस्वी हो, वह कैसे अंधकार का कारण बन सकता है? और भगवान कृष्ण, जिन्होंने यह आरोप स्वीकार किया कि उन्होंने वह रत्न चुराया, कैसे उन्होंने अपनी निष्कलंक छवि को फिर से साबित किया? तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय रत्न के गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए? हमारी कहानी शुरू होती है द्वारका से, एक अद्भुत और समृद्ध नगर से, जहां सोने की महल, नृत्य करती नदियां और हवाओं में सुगंधित फूलों का संगम था। यह नगर नहीं केवल भव्यता का प्रतीक था, बल्कि यह भगवान कृष्ण के शासन का प्रमाण भी था। यह द्वारका थी जहां हर चीज का मापदंड सिर्फ सत्य था। लेकिन इस समृद्धि के बीच एक ऐसा रत्न था जिसने द्वारका में एक नई हलचल मचाई, स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि कोई साधारण रत्न नहीं था। यह सूर्य की भांति चमकता था, और यह न केवल अपने धारक को अमीर बनाता था, बल्कि यह खेतों में अनाज की भरमार और समृद्धि का भी प्रतीक था। लेकिन यह रत्न न केवल धन और ऐश्वर्य लाता था, बल्कि इसके साथ एक शाप भी था। यदि इसका दुरुपयोग किया जाता तो यह विनाश का कारण बनता। और जब तक यह रत्न सत्राजित के पास था, उसके साथ सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही यह शाप सामने आने वाला था। कृष्ण ने सुना कि सत्राजित के पास स्यमंतक मणि है, और उन्होंने इस रत्न को द्वारका के खजाने में रखने की विनती की, ताकि यह समृद्धि सभी के लिए हो। लेकिन सत्राजित, जो मणि के प्रति अत्यधिक गर्वित था, उसने कृष्ण की बात न मानी और रत्न को अपने पास रखने की बात की। वह इसे एक पवित्र उपहार समझता था और न ही चाहता था कि कोई और उसे छीन ले। इसके बाद सत्राजित ने मणि को अपने भाई प्रसेन को सौंप दिया, जो शिकार पर जा रहे थे। यही वह क्षण था जब किस्मत ने अपना जाल बुनना शुरू किया। कुछ दिन बाद प्रसेन लौटकर नहीं आया। द्वारका में अफवाहें फैलने लगीं। क्या वह किसी जंगली जानवर के शिकार का शिकार हो गया, या फिर किसी और कारण से वह गायब हो गया? धीरे धीरे लोग कृष्ण पर आरोप लगाने लगे। कुछ का कहना था, क्या यह अजीब नहीं है कि कृष्ण ने रत्न के बारे में बात की और फिर प्रसेन का गायब होना हुआ? क्या कृष्ण ने रत्न चुराया? लेकिन कृष्ण ने शांत रहते हुए यह फैसला किया कि सत्य सामने लाना ही होगा। उन्होंने अपनी निष्ठा को साबित करने के लिए यात्रा शुरू की। कृष्ण ने जंगल में प्रसेन के निशान का अनुसरण करना शुरू किया। रास्ता कठिन था, खतरनाक जानवरों की आवाजें, घने जंगल और अंधेरे में रास्ता तय करना था। आखिरकार कृष्ण ने प्रसेन का मृत शरीर पाया। यह स्पष्ट था कि वह किसी जंगली शेर का शिकार हो गया था। कृष्ण ने शेर के पैरों के निशान देखे और उसके बाद उन निशानों का पीछा किया। यह पीछा उन्हें एक विशाल गुफा तक ले गया, जहां स्यमंतक मणि रखी हुई थी। लेकिन मणि को वहां रखा हुआ नहीं पाया गया था, बल्कि जांबवान नामक एक शक्तिशाली भालू राजा ने उसे छिपा रखा था। जांबवान ने कृष्ण को चोर समझा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह संघर्ष एक महान युद्ध बन गया, जो 28 दिन और रातों तक चला। दोनों के बीच की लड़ाई जंगल की गहराई में गूंज उठी। हर हमला शक्तिशाली और नायकत्व से भरपूर था, लेकिन कृष्ण ने जांबवान को हर मोर्चे पर मात दी। अंत में जांबवान ने कृष्ण की दिव्यता को पहचान लिया और उनके सामने समर्पण किया। जांबवान ने कृष्ण से मणि वापस की और अपनी बेटी जांबावती को विवाह के लिए प्रस्तुत किया। कृष्ण मणि लेकर द्वारका लौटे और सत्राजित के सामने इसे पेश किया, यह सिद्ध करते हुए कि वह निर्दोष थे। सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कृष्ण से माफी मांगी। उसने कृष्ण को मणि और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह प्रस्ताव दिया। कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह किया, लेकिन मणि को सत्राजित के पास ही रहने दिया, ये दिखाते हुए कि धर्म और साधुता की वास्तविक संपत्ति अपने हृदय में होती है, न कि रत्नों में। स्यमंतक मणि, जो इतना चमकदार था,
यह सिर्फ एक परीक्षा थी, एक परीक्षा विश्वास, सत्य और धार्मिकता की। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सबसे बड़ा रत्न वह है जो हम अपने हृदय में रखते हैं, और सच्चाई और धर्म हमेशा जीतते हैं। इस प्रकार कृष्ण की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने द्वारका में फिर से शांति स्थापित की। स्यमंतक मणि की यह कथा आज भी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर के सत्य और आदर्श ही हमें जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्रदान करते हैं। धन्यवाद इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अगले बार तक सत्य और ज्ञान की रोशनी आपका मार्गदर्शन करें। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और एक थम्स अप जरूर दें। उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कभी भी एक नई कहानी मिस न करें।